Hello students, this is part 2 video of chapter 5. Continuing the chapter, roughage is neither a bodybuilding food nor it is an energy giving food. रफेज ना तो कोई बॉडी बिल्डिंग फूड है और ना ही एनर्जी गिविंग फूड है, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन. लेकिन ये डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, यानी कि हमारे खाने को जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, वी गेट रफेज बाय ईटिंग द प्लांट फूड हैविंग मोर फाइबर्स. हमें रफेज कैसे मिलता है? जो प्लांट फूड होते हैं जिनको हम खाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है. तो जब हम प्लांट फूड खाते हैं तो हमें रफेज मिलता है. ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज. तो रफेज का कौन सा सबसे अच्छा सोर्स है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से हमें रफेज मिलता है. ओके, जिससे कि हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट होता है. राइट. डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर इंसान की. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फूड आपको रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग. राइट. Different members of a family have different food requirements depending on their age and nature of their work. जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, अलग अलग मेंबर की अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और ये उनकी एज और उनके वर्क के नेचर पर डिपेंड करता है कि उनकी कितनी एज है और उन्हें किस टाइप का वर्क करना पड़ता है. राइट. तो ये उस पर डिपेंड होता है. ठीक है. नंबर 1, इन्फेंट्स आर फेड मोस्टली ऑन मिल्क और सेमी सॉलिड फूड. जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं. ओके, तो उनमें क्या होता है कि वो मोस्टली मिल्क ही लेते हैं. स्टार्टिंग में मिल्क फीड करते हैं, या फिर सेमी सॉलिड जो बहुत कम सॉलिड होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है, बिकॉज उनके टीथ नहीं होते हैं. ओके, तो वो कोई भी सॉलिड को खाने के लिए टीथ की ज़रूरत होती है. राइट. तो इसलिए जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि छोटे बेबीज़ होते हैं वो मिल्क लेते हैं. राइट. नंबर 2, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू प्ले एंड स्टडी. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं जिनकी एज बढ़ रही होती है, जैसे कि आप हैं. ओके, तो आपको एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं, यानी कि एनर्जी चाहिए होती है खेलने के लिए, स्टडी करने के लिए. ओके, तो इसलिए आपको एनर्जी गिविंग फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी में जिनसे आपको एनर्जी मिल सके. दे नीड फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें किस टाइप के फूड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है? जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से रिच होते हैं, जिनमें यानी कि काफ़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं. राइट. They also need lots of proteins in their food as they are growing. उन्हें अपने खाने में बहुत सारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है जब वो ग्रो करते हैं. ठीक है, तो ग्रोइंग टाइम पे, ग्रोथ के टाइम पे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके. नंबर 3, अडल्ट नीड लेस प्रोटीन्स एज देयर ग्रोथ इज़ कम्प्लीट. लेकिन जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े हो चुके होते हैं पीपल, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है. ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रोथ तो कंप्लीट हो चुकी होती है और प्रोटीन किसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है? ग्रोथ के टाइम पे. राइट. लेकिन जो अडल्ट होते हैं उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, तो इसलिए उन्हें कम प्रोटीन वाले फूड चाहिए होते हैं. राइट. दे नीड एनर्जी रिच फूड एज दे हैव टू वर्क. उन्हें एनर्जी रिच फूड चाहिए होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है जिससे कि उन्हें एनर्जी मिल सके काम करने के लिए. नंबर 4, ओल्ड पीपल नीड लेस एनर्जी एज देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ आर लेस. जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, लाइक योर ग्रैंड माँ, ग्रैंड फादर. ओके, तो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं. राइट. तो इसलिए उनको कम एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है. सो दे नीड लेस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो इसलिए उनको, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको कम अमाउंट में प्रोटीन और फैट्स दिया जाता है. राइट. यानी उनको ऐसी डाइट दी जाती है जिनके अंदर कम अमाउंट में प्रोटीन और फैट होता है. देयर डाइट शुड इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो उनकी डाइट में मोस्टली क्या इंक्लूड होना चाहिए? फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स, और वो भी फ्रेश होने चाहिए. राइट. लाइट प्रोटीन डाइट लाइक पॉरेज और पल्सेस. इसके साथ साथ बहुत लाइट प्रोटीन हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेके कम प्रोटीन, बहुत ज़्यादा कम प्रोटीन. ठीक है, जैसे कि खिचड़ी वगैरह होती है, पॉरेज होते हैं, पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं. ओके, तो इस टाइप की डाइट उन्हें दी जानी चाहिए. नाउ डाइजेशन ऑफ फूड. अब हमारे फूड का डाइजेशन, उसके बारे में कैसे कैसे होता है. व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट. जो हम खाना खाते हैं क्या होता है उसका? वेयर डज इट गो, और ये कहाँ जाता है? द फूड वी eat passes through many organs of our body. जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के थ्रू पास होता है. ड्यूरिंग दिस ट्रैवल द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन वेरियस पार्ट्स एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड विल बी रिमूव्ड आउट एज वेस्ट.
तो ये जो ट्रैवल होती है यानी कि जो हमने खाना खाया वो हमारे बॉडी के पहले किसी पार्ट में गया, फिर दूसरे पार्ट में गया, फिर अनदर पार्ट में गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो फूड की ट्रैवल होती है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है वो अलग अलग पार्ट्स में जाके डाइजेस्ट हो जाती है, ओके। और जो इसके अलावा क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया दैट्स ओके, लेकिन जो कुछ फूड होता है अनडाइजेस्ट भी बच जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो भी हमने खाया सब कुछ डाइजेस्ट हो गया। तो कुछ पार्ट होता है फूड का कि जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो उसका क्या होता है, वो हमारी बॉडी उसको आउट कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है एज अ वेस्ट की फॉर्म में, ओके। Digestion means breaking of complex food materials to simpler form to get absorbed by our body. Digestion का मीन्स क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है, जो भी हम खाते हैं, उसको छोटी छोटी सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करना और उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, जो हमारी बॉडी करती है। The organs involved in the process of digestion are together known as digestive system. तो ये सभी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं एक साथ मिलके, इनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने में जिन जिन ऑर्गन्स को वर्क करना पड़ता है, जो जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं, तो वो सभी डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक स्टेप करके इसको समझेंगे, ओके। हाउ द फूड पासिस थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन की प्रोसेस में जो हमारा फूड होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स में कैसे पास आउट होता है, राइट। नंबर 1, द फूड वी ईट विल बी टेस्टेड बाय आवर टंग एंड आवर टीथ हेल्प इन च्यूइंग। जो हमारा फूड है जिसको हम खाते हैं वो क्या होता है, हमारी टंग उसको टेस्ट करती है और हमारे जो टीथ होते हैं वो उसको च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि चबाने में हमारी हेल्प करते हैं, ओके। ड्यूरिंग कटिंग एंड च्यूइंग द फूड इज़ मिक्सड विद सलाइवा। जब हम फूड को कट करते हैं और च्यू करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे माउथ में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है दैट इज़ सलाइवा, तो वो हमारा च्यूइंग और कटिंग जो कटेड फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, विच इज़ अ डाइजेस्टिव जूस, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस होती है, जो सलाइवा होती है जो एक डाइजेस्टिव जूस होती है हमारे माउथ में, ओके। इट मेक्स आवर फूड मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वेलो। तो ये क्या करती है, जब हमारा च्यूड एंड कटेड जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, अब वो सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, ओके। और इस तरह से जब हमारा फूड छोटे छोटे बाइट्स में च्यू कट हो गया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, सॉफ्ट बन गया, मॉइस्ट हो गया, तो अब हम वो ईजिली स्वेलो हो सकता है, अब हम उसको ईजिली माउथ के वो हमारे फूड पाइप के थ्रू नीचे जा सकता है, ओके। सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सलाइवा डाइजेशन जो हमारे स्टार्च का डाइजेशन होता है उसमें भी हेल्प करती है उसको डाइजेस्ट करने में, राइट। नंबर 2 पॉइंट, वंस द फूड हैज़ बीन स्वेलोड, अगर एक बार हमारा फूड स्वेलो हो गया, ठीक है, यानी माउथ के अंदर चला जाता है, इट स्टार्ट ऑन इट्स वे थ्रू आवर बॉडी, तो ये हमारी बॉडी में वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इट स्टार्ट ऑन इट्स वे थ्रू आवर बॉडी, इट पासिस फ्रॉम आवर माउथ डाउन टू अ ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप। ये हमारे माउथ में फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है, ठीक है। हमारे माउथ से एक जो नीचे की साइड ट्यूब टाइप से जाती है उसको फूड पाइप कहते हैं, उसके थ्रू हमारा खाना नीचे जाता है, एंड देन टू द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और उसके बाद हमारी बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन में जाता है, और वो कौन सा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन स्टमक होता है, ओके। उसके बाद सबसे बड़े ऑर्गन में जाता है दैट इज स्टमक इन द फॉर्म ऑफ अ पेस्ट। उसके बाद हमारे बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन जो कि स्टमक होता है उसमें जाता है एक पेस्ट की फॉर्म में, राइट। देन दिस पेस्ट एंटर्स इनटू अ वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो ये हमारा पेस्ट होता है जो कि स्टमक में चला गया, अब स्टमक के बाद वो कहाँ जाता है, एक हमारी एक वेरी लॉन्ग ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी लंबी स्ट्रक्चर होती है उसकी ट्यूब की तरह से, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो आफ्टर स्टमक ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। नंबर 3, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नियरली 6 मीटर्स इन लेंथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है ये, ओके। इट ऑल्सो सेक्रेट्स सम जूसेज, राइट। ये कुछ जूसेज सेक्रेट करती है विच हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन, जो कि हमारे आगे के डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, ओके। The digested simple food enters into blood from small intestine। जो digested simple food होता है अब वो क्या होता है, ब्लड में एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू,
एंड देन सप्लाई टू ऑल आवर बॉडी पार्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब में उसको सप्लाई करता है, ओके। द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बॉडी का, वो जो हमारी एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर होती है, वो उसमें एंटर करता है, जिसको हम लॉन्ग इंटेस्टाइन कहते हैं, ओके। द मेजर पार्ट ऑफ द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारे वाटर कंटेंट्स होते हैं उनका जो मेजर पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे फूड में जो हमारे वाटर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो मेजर पार्ट होता है, ज़्यादा पार्ट होता है, वो हमारी जो वॉल्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, राइट। फ्रॉम देयर इट गोज़ आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एन ओपनिंग नॉन एज एनस। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा बॉडी का वेस्ट होता है, वो जो हमारी बॉडी की ओपनिंग्स होती हैं उनके थ्रू बाहर निकल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एनस, जिसको हम एनस कहते हैं, ओके। नाउ प्रिवेंशन ऑफ फूड। अब देखिए फूड की प्रिवेंशन हमें कैसे करनी चाहिए, यानी उसको सेव कैसे रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ आर फूड आइटम्स आर कुकड एंड ईटन। जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनको हम मोस्टली कुक करके ही खाते हैं, ओके। सम फूड आइटम्स आर ईटन एज रो। तो कुछ आइटम्स होते हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, यानी कि जैसे हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है रॉ फॉर्म में हम ऐसे ही खाते हैं, और वो मोस्टली फ्रूट्स हो सकते हैं या फिर कुछ लिमिटेड वेजिटेबल्स होती हैं, ओके, जिनको हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं। सो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, लाइक फ्रूट्स, नट्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, टोमेटो, अनियन एंड कुकुम्बर। जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स तो सभी होते हैं, ठीक है, नट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि कैरेट है, रेडिश, टोमेटो, अनियन, कुकुम्बर। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, जैसे कि हमें नेचर से मिली हैं। वेन एवर वी ईट रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जब भी हम रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हमें खाने होते हैं, वी शुड वॉश दैम बिफोर ईटिंग। तो हमें उनको खाने से पहले ही वॉश कर लेना चाहिए। These raw fruits and vegetables provide more minerals and vitamins. ये जो रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर बहुत अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ठीक है। We should never leave the cut fruits or vegetables open as germs, flies and dust will gather over them and the food item will not be fit for eating as it can cause diseases. हमें कभी भी वेजिटेबल या फ्रूट्स को कट लगाकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो एयर में डस्ट या जर्म्स फ्लाई करते रहते हैं वो उन पर कलेक्टली आकर बैठ जाते हैं और इस तरह से वो हमारे फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अगर हम अपने उस टाइप के फूड को हम खाते हैं कि हमने ऑलरेडी कट लगा के उनको रख दिया, ओपनिंग प्लेस पे रख दिया, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके बाद अगर हम उसको खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये हमारी बॉडी में डिसीज़ का भी एक कारण बनता है। इसकी वजह से हमें डिसीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। वी शुड ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग। हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऑलवेज कट करने से पहले ही वॉश करना चाहिए। इफ़ वी वॉश दैम आफ्टर कटिंग, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड मिनरल्स विल बी वॉश्ड अवे। लेकिन अगर हम उनको कट करने के बाद वॉश करते हैं तो जो उनके अंदर के विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं वो सब आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, वॉश करने की वजह से। सो वी शुड वॉश दैम ओनली बिफोर कटिंग। इसलिए हमें उनको सिर्फ कटिंग करने से पहले ही वॉश करना चाहिए, राइट। नाउ वाई डू वी कुक फूड। अब देखो हम अपने खाने को क्यों कुक करते हैं, ऐसे ही क्यों नहीं खाते हैं। नंबर 1, कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी। कुकिंग जो होती है वो फूड को टेस्टी बनाती है। इट मेक्स फूड मोर एपिटाइजिंग, यानी कि ये हमारे फूड को और ज़्यादा डिलीशियस बनाती है। इट मेक्स फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। ये हमारे फूड को सॉफ्ट बनाती हैं, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो रॉ फॉर्म में नहीं खाई जा सकती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, उनका टेस्ट भी अलग होता है, तो वो उनको हम रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते हैं, राइट, और ना ही वो डाइजेस्ट होती हैं अगर उनको रॉ फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। कुछ आइटम्स होते हैं, तो इसलिए जो कुकिंग होती है वो हमारे हर टाइप के फूड को सॉफ्ट बना देती है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करती है, ओके। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फूड। ये हमारे फूड की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। नंबर 5, इट हेल्प्स इन किलिंग मैनी जर्म्स दैट कॉज डिसीजेज। और ये उन सभी जर्म्स को किल करते हैं जो कि डिसीजेस का कारण बनते हैं, यानी डिसीजेस को बर्थ देते हैं, ओके। नाउ केयर ऑफ कुक्ड फूड। कुक्ड फूड की केयर हमें कैसे करनी चाहिए।
नंबर 1, अनकवर्ड कुक्ड फूड गैदर्स जर्म्स एंड डस्ट। देखो अगर हमने कोई फूड अपना जैसे कुक किया और हमने उसको ओपन छोड़ दिया, उसको कवर करके नहीं रखा, तो उसके ऊपर जो जर्म्स होते हैं, डस्ट होती है, वो बैठ जाती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हार्मफुल होता है वो हमारे लिए और हमें डिसीजेज हो जाती हैं, राइट। सो वी शुड कीप आवर फूड ऑलवेज कवर्ड। इसलिए हमें अपने फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, राइट। नंबर 2, हाफ कुक्ड फूड इज़ हार्ड टू च्यू एंड डाइजेस्ट। जो हाफ कुक्ड फूड होता है, यानी आपने हाफ उसको कवर कर दिया, हाफ उसको कवर नहीं किया, तो इस तरह से वो च्यू करने में भी हार्ड होता है, ठीक है, और डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट भी वो इजीली नहीं हो पाता है, काफ़ी टाइम लेता है। सो द फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली फॉर सफिशेंट टाइम। इसलिए फूड को हमें प्रॉपरली कुक करना चाहिए अच्छी तरह। जितना टाइम उसको लगता है कुक होने के लिए उतना टाइम हमें लेना चाहिए, ठीक है, और उतने पूरे टाइम में हमें उसको कुक करना चाहिए, सो दैट इट इज़ सॉफ्ट एनफ टू ईट एंड डाइजेस्ट। जिसकी वजह से अगर हम उसको प्रॉपरली कुक करेंगे, हाफ कुक नहीं करेंगे, तो वो हमारा ईजिली डाइजेस्ट भी होगा और ईजिली हम उसको खा भी सकेंगे, ओके। नंबर 3 पॉइंट, कुक्ड फूड और राइपन फ्रूट्स लेफ्ट ओपन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विल बी स्पॉइल्ड बाय जर्म्स। अगर हम अपने फूड को, कुक्ड फूड जो होता है हमारा, या फिर जो हमारे राइपन फ्रूट होते हैं कि पके हुए फ्रूट्स जो होते हैं, अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो क्या होता है कि वो जर्म्स उनको स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है, डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। सो टू अवॉइड स्पॉइलेज वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू प्रिजर्व द फूड। इसलिए हमें स्पॉइलेज से बचाने के लिए अपने फूड को अलग अलग तरह से प्रिजर्व करना चाहिए। द फूड वी आर ईटिंग एवरी डे इज़ नॉट रेडीमेड फूड फ्रॉम नेचर। देखो जो भी हम फूड डेली में खाते हैं, कुक करके खाते हैं, ठीक है, तो नेचर ने तो हमें कुक करके प्रोवाइड नहीं किया है, ओके। नेचर प्रोवाइड्स विद रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फूड ग्रेन्स। नेचर ने हमें किस फॉर्म में प्रोवाइड किए, हमें रॉ फॉर्म में की है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके, या ग्रेन्स जो होते हैं हमें रॉ फॉर्म में प्रोवाइड किया है नेचर ने। वी बाई दैम फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंग दैम होम, कुक एंड ईट। हम क्या करते हैं, पहले मार्केट जाते हैं, उन्हें लेके आते हैं घर पे और उसके बाद उनको कुक करके खाते हैं, ओके। वैन द फूड इज़ इन एक्सेस वी यूजुअली पुट इन रेफ्रिजरेटर्स। देखो जब क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लिमिटेड आइटम्स लेके आते हैं, तो जब हम मार्केट जाते हैं तो काफ़ी सारी आइटम जो एक्सेस में आ जाती हैं, ज़्यादा अमाउंट में आ जाती है, हम क्या करते हैं, उनको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, अपने फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो स्पॉइल ना हो। दिस टाइप ऑफ सेविंग द फूड इज़ नॉन एज फूड प्रिजर्वेशन। तो इस टाइप से जो हम अपने फूड को सेव करते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, ख़राब होने से बचाने के लिए जो हम ये सब मेथड्स यूज़ करते हैं, तो इनको हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, ओके। इफ़ यू लीव दैम आउटसाइड द फूड विल बी स्पॉइल्ड। लेकिन अगर आप उनको बाहर की साइड छोड़ देते हो तो क्या होगा, फूड स्पॉइल हो जाएगा, ओके, ख़राब हो जाएगा। लेट अस लर्न अबाउट सम प्रिजर्वेटिव मैथड्स। चलो कुछ यहाँ पे प्रिजर्वेटिव मेथड्स के बारे में आपको बताया है, इनको देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के अलग अलग मेथड्स। नंबर 1, रेफ्रिजरेशन। जर्म्स डू नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर्स। जर्म्स कभी भी लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करते हैं। फूड स्टफ्स लाइक मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स, एग्स, फ्रूट एंड कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग दैम इन रेफ्रिजरेटर। तो ये सभी आइटम्स जो हैं, मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स, एग एक्सेट्रा, इनको अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख दें तो इस तरह से हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, ओके। नंबर 2, बाय कैनिंग। सम फूड स्टफ्स कैन बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब देखो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से उसको स्टोर कर सकते हैं। बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन दैम एज दे डोंट गेट एयर एंड मॉइस्चर। क्योंकि जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर एयर और मॉइस्चर एंटर नहीं करता है, और एयर और मॉइस्चर एंटर नहीं करेगा तो जर्म्स भी नहीं जाएंगे, तो इस तरह से हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाएगा, राइट। फ्रूट्स, फिश, मीट एंड स्वीट्स आर कैन्ड फ्रॉम फॉर प्रिजर्वेशन। तो इस तरह से इन सभी आइटम को हम कैनिंग मेथड के थ्रू कैंड करके एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके बंद करके हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, ओके। नाउ बॉइलिंग। बॉइलिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर किल्स जर्म्स। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं तो इस तरह से उसके जर्म्स स्पॉइल हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। बॉइलिंग हेल्प्स इन प्रिजर्विंग लिक्विड्स फूड लाइक मिल्क। अगर हम फूड को, जैसे कि मिल्क है, हम उसको बॉईल करते हैं, तो इस तरह से किसी भी चीज़ को बॉईल करना प्रिजर्वेटिंग में हमारी हेल्प करता है। नाउ ड्राइंग। Some vegetables like carrot, peas, cauliflowers, etc. are dried and preserved and are used in off seasons.
इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो कि एक सीजनेबल होती हैं, सीज़न में ही आती हैं, जैसे कि कैरेट है, पीज़ है, कॉलीफ्लावर है। तो इस तरह से इनको क्या किया जाता है, ऑफ सीज़न में इनका यूज़ करने के लिए, यानी कि जिस सीज़न में ये नहीं आती है, लाइक समर सीज़न में नहीं आती हैं, और हमें समर सीज़न में अगर इनका यूज़ करना है तो क्या करते हैं कि इनको हम ना बहुत ज़्यादा सनलाइट में सुखा लेते हैं, ड्राई अप कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह, ठीक है, और इनको प्रिजर्व करके रख देते हैं। व्हेन द फूड स्टफ इज़ ड्राइड, बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स कैन नॉट ग्रो। जब फूड स्टफ को हम ड्राई कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और जर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, ओके, यानी कि ड्राई करने पे किसी भी चीज़ के बैक्टीरिया जर्म्स खत्म हो जाते हैं और वो ग्रो नहीं करते हैं। एज देयर इज़ नो मॉइस्चर, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो जर्म्स भी नहीं होंगे, ओके। इन दिस वे फूड स्टफ कैन बी सेव्ड फ्रॉम स्पॉइलेज। तो इस तरह से, इस मेथड के थ्रू हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, राइट। नाउ पिकलिंग, फूड कैन बी स्टोर्ड बाय एडिंग सर्टेन केमिकल्स नॉन एज प्रिजर्वेटिव्स। फूड को हम स्टोर कर सकते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड करके। और कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव इज़ सॉल्ट, एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट एंड ऑयल आर यूज फॉर मेकिंग पिकल्स विद वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, रॉ मैंगोज, टोमेटो, लेमन एक्सेट्रा। साल्ट और ऑयल को यूज़ करके हम पिकल्स बनाते हैं कुछ वेजिटेबल्स का, जैसे कि कॉलीफ्लावर है या फिर रॉ मैंगोज होते हैं, ठीक है, रॉ मैंगोज, नॉट ट्राइपन्ड मैंगोज, ओके। टोमेटो है, लेमन है, तो इन सब का हम पिकल बनाते हैं, उसके अंदर सॉल्ट और ऑयल ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता है। विनेगर इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व सम पिकल्स, विनेगर भी यूज़ किया जाता है कुछ पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, राइट। बाय मेकिंग जैम्स, जैम्स बनाने में मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कैन बी मेड इनटू जैम्स बाय एडिंग शुगर। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनमें हम शुगर ऐड करके उनका जैम बना सकते हैं। एक्सेस शुगर इज़ ऑल्सो अ गुड प्रिजर्वेटिव लाइक सॉल्ट। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ में शुगर डाल देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, तो वो भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इन जैम्स बिकॉज ऑफ एक्सेस शुगर। तो अगर एक्सेस शुगर होगी किसी चीज़ में तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो उसमें ग्रो नहीं करेंगे, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ओके चिल्ड्रन। नाउ जंक फूड, डू यू नो व्हाट इज़ जंक फूड? क्या आपको पता है जंक फूड क्या होता है? इट इज़ अ रेडीमेड फूड अवेलेबल इन द मार्केट विच हैज़ वेरी लो न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये एक ऐसा आइटम होता है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, यानी कि जिनको खाने से आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो इस तरह के कुछ आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जंक फूड होते हैं। दीज जंक फूड आर कंटेन सो मैनी केमिकल्स टू गिव कलर एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स फॉर स्मेल। इन जंक फूड में क्या यूज़ किया जाता है? कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इनको एक अच्छा कलर और फ्लेवर देने के लिए, ओके, जिससे अच्छी स्मेल भी आए उनके अंदर और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इस तरह के आइटम्स होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, आपको नहीं खाने चाहिए ज़्यादा। ऑल दीज केमिकल्स कैन हार्म योर बॉडी। तो इस टाइप के जो केमिकल्स होते हैं, क्योंकि ये जंक फूड केमिकल से मिलके बनते हैं, ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हार्मफुल होते हैं, नुकसान दे जाते हैं। Some chips and some fried things are usually fried in very cheap oils which are harmful. कुछ चिप्स होते हैं या कुछ अदर फ्राइड थिंग्स होती हैं जो कि बहुत चीप ऑयल में फ्राई किए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो इट इज़ गुड टू अवॉइड सच फूड। तो इसलिए हमें ऐसे फूड को खाना अवॉइड करना चाहिए, ओके। तो चिल्ड्रन, we have completed our chapter number 5. Hope you understood well. Read the chapter, okay. Bye bye everyone.